गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम शुरुआत कर रहे हैं नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 17 की हम शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और इस सीरीज़ के अंदर आज हम हमारी बेटा फर्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। वीडियो नंबर 1 हम लोग लेके आ रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो वीडियो नंबर 1 जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो हमारा चैप्टर है उस सीरीज़ के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, चैप्टर में हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो हम देखेंगे। चैप्टर बड़ा आसान है, जिसकी जनरल एंट्रिया स्ट्रॉन्ग है उसके लिए बड़ा ही आसान चैप्टर लगेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, एरर को हम लोगों ने यहाँ पे 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। इनकी हम डेफिनेशंस भी करेंगे, एग्जाम में आ जाती हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और चौथी है कंपनसेटिंग एरर। फिर एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर एरर जो हैं नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, उनको टू साइडेड एरर कहते हैं हम लोग, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी है। फिर एरर को आइडेंटिफाई कैसे करें, उसके क्या स्टेप्स हैं। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यस दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर हमें गलतियों का पता लग जाए तो कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है तो हमें अगर एरर पता लगती है तो हम उनको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, वो हम लोग करेंगे। और एक हम सस्पेंस अकाउंट का यूज़ भी यहाँ पर समझेंगे कि हाउ टू यूज़ द सस्पेंस अकाउंट फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो यानी कि हमारे ये मुद्दे हैं और इनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे कि व्हाट इज़ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड to check the arithmetical accuracy of the books of account. Everyone knows that thing. The total of debit balances of trial balance should be equal to its credit balances. This is based on the principle that in a double entry system, every debit there is a corresponding credit of equal amount and vice versa. Hence, when a matched trial balance is not a conclusive proof of complete correctness of books of account. ये हमने पहले भी कहा है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर गया तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास सारी चीज़ें ओके हैं, कुछ गलतियां हो सकती है। इवन व्हेन द ट्रायल बैलेंस मैचेज, सम एरर में स्टिल रिमेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल, नॉन रिकॉर्डेड ऑफ क्रेडिट परचेज इन द परचेज बुक विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस बिकॉज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही मत करिए, आपने सेल करी है, आपने परचेज करी है, पूरी भूल जाइए, आपका अकाउंट तो मैच कर जाएंगे लेकिन हमारे अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे, ट्रू एंड फेयर भी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, आज हमें क्लासीफाई करना है एरर्स को। तो एरर्स कितने तरह की होंगी बेटा। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब किसी चीज़ को भूल जाना, ठीक है। कमीशन का मतलब मैं बताता हूँ, यहाँ अमाउंट की गड़बड़ी हो जाए, अमाउंट आप गलत लिख दें, 1000 को 2000 लिख दें, डेबिट को क्रेडिट कर दें, अभी मोटा मोटा ये समझेंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल से आप गलत अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के सिद्धांत आप गलत समझेंगे तो एंट्रियाँ गलत होंगी। आपने मशीन खरीदी है, मशीन परचेज करी है, आप एंट्री आनी चाहिए मशीन टू कैश, आप करें परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स में कमी है। और चौथी कंपनसेटिंग एरर, ये हम लोगों ने करा भी था, जो कंपनसेट हो जाती हैं आपस में, कुछ चीज़ें डेबिट की क्रेडिट में चले जाएँ, क्रेडिट के डेबिट में चले जाएँ। जहाँ आपको मैं याद दिलाऊँ, रीड्राफ्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस था, वहाँ पर इस तरह की एरर आ जाती थी। तो एक एक करके एरर को हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन जैसे हम लोगों ने बात करी, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, यानी कि ये वो एरर होती है जहाँ पर हमारे से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ चीज़ हम भूल जाते हैं। ये ट्रांजैक्शन इज़ कम्प्लीटली और पार्शली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स अकाउंट इज़ नॉट एज एरर ऑफ कमीशन, इट कैटेगराइज एज एरर ऑफ कमीशन। पूरा भूल जाएँ, आधा भूल जाएँ, तो अगर पूरा भूल जाते तो बढ़िया है, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, लेकिन गलत तो वो भी है। और पार्शल है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई गड़बड़ी कहाँ है। यानी कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन अराइजेज इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर इज नॉट पोस्टेड टू द लेजर, दीज एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। या तो आप रिकॉर्ड ही ना करें, और रिकॉर्ड कर लें तो अगर आपने पोस्टिंग ही ना करो, ना डेबिट साइड में पोस्ट करो, ना क्रेडिट साइड में पोस्ट करो लेजर में, तो आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। अब आती है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन के एग्जाम्पल क्या है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पीयूष नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आपने गुड्स परचेज करे पीयूष से, एंट्री आएगी हमारे पास क्या, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पीयूष, आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी एंट्री, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राकेश, आपने राकेश को गुड्स बेचे, आप एंट्री करते हैं राकेश टू सेल्स, रिकॉर्ड ही मत करो, खत्म हो गई कहानी। यानी कि न राकेश में रिकॉर्ड करा, न सेल्स में रिकॉर्ड करा। फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू महेश, रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर,
आपने जनरल पर्पस में रिकॉर्ड कर लिया फर्नीचर को, ठीक है, बट आपने पोस्ट नहीं करा, क्योंकि हमने फर्नीचर बेचा है ना, तो नेचुरल से बात है जनरल पर्पस में आएगा, लेकिन आपने पोस्ट नहीं करा, कोई बात नहीं है, ये भी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन हो गई है। एरर ऑफ ओमिशन भी कौन सी? कंप्लीट ओमिशन है। दोनों एरर आती हैं, कंप्लीटली और पार्शियली हमारे पास यहाँ कवर होती हैं। अब आगे चलते हैं, अब थोड़े से एग्जांपल लेंगे। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन क्या है हमारे पास? इट इज़ एन एरर वेयर पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड नॉट द कंप्लीट ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड। केवल एरर क्या हुई है? एक पार्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा हमारा पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। सच एरर आर रिजल्ट इन द ट्रायल बैलेंस नॉट एग्री। यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस जो होगा वो एग्री नहीं करेगा। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास सर? तो कैसी चीज़ें हो सकती हैं? एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल ओमिशन: क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक ऑफकोर्स बट नॉट पोस्टेड टू राज अकाउंट। आपने सेल्स बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन राज के अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए, तो यानी कि क्या हो गया? पार्शियल ओमिशन। भूले हैं लेकिन पूरा नहीं भूले, आपने राज के अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया। ओमिशनिंग कैरी फॉरवर्डिंग द टोटल फ्रॉम वन पेज टू अनदर। आपने क्या करा? टोटल जो एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफ़र नहीं करा, तो ये भी हमारी पार्शियल हो गई हमारे पास, ठीक है। ओमिशन टू बैलेंस एन अकाउंट, किसी अकाउंट को बैलेंस करना भूल गए। तो अगर इस तरह की कुछ गलतियाँ हो जाएंगी, ठीक है, तो वो कौन सी एरर कहलाती है? एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। आई होप एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आता है बेटा एरर ऑफ कमीशन क्या होती है। एरर ऑफ कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एरर यही होती हैं। तो एरर ऑफ कमीशन आर दोज एरर विच आर अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग। एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, आपने रिकॉर्ड ही गलत किया है, देखो रॉन्ग रिकॉर्डिंग। रॉन्ग पोस्टिंग, पोस्टिंग गलत कर दिया आपने। एग्जाम्पल आएंगे अभी। रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड आपने क्या कर दिया है बेटा? गलत कर दिया है, भूले नहीं है, गलत कर दिया है। रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, सब्सिडरी बुक का टोटल गलत कर दिया है। रॉन्ग बैलेंसिंग, बैलेंसिंग गलत कर दिया है, यहाँ ओमिशन था, यहाँ गलत किया है। और एरर ऑफ कमीशन में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो इन्होंने ये हमें 4-5 टाइप बताए, इनको हम समझेंगे। यानी कि रॉन्ग रिकॉर्डिंग क्या होता है, रॉन्ग पोस्टिंग क्या होता है हमारे पास, ठीक है, और यानी कि रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग, रॉन्ग कैरिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। एक एक एग्जाम्पल। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में क्या गलती करी है आपने? द एरर अराइजेज व्हेन एनी ट्रांजेक्शन इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। एग्जाम्पल: गुड्स ऑफ 5000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। मोहन से गुड्स खरीदे आपने, रिकॉर्ड कर लिया हमने 50,000 रुपये के, अपने परचेज तो करे, एक जीरो ज़्यादा लग गई आपकी। तो एरर यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस तो अफेक्ट नहीं होगा, आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, लेकिन ये गलत है, ये एरर तो है हमारे पास, ठीक है। तो पता कैसा लगता है सर इन एरर का? यहाँ तो एग्जाम में तो आपको बता देंगे हम लोग ये एरर है, आपको बस रेक्टिफाई करना आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पता लगेगा आपको? क्योंकि अगर आपकी कुछ और एक गलती नहीं, बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। जब एक गलती ढूंढने निकलेंगे तो 10 गलतियाँ निकल जाएंगी, तो वहाँ आपको पता लगेगा। एरर ऑफ कास्टिंग, टोटलिंग। द एरर अराइजेज व्हेन ए मिस्टेक इज कमिटेड इन टोटलिंग दिस एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल ये अफेक्ट ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है बेटा। यानी कि परचेज बुक इज टोटल 10,000 इंस्टेड ऑफ 1 लाख। 1 लाख टोटल आ रहा था, आपने एक जीरो कम कर दिया, या आपने 1 लाख टोटल आ रहा था, आपने 10 लाख दिखा दिया, तो ये एरर ऑफ कास्टिंग कहलाती है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एरर इन कैरी फॉरवर्डिंग, कैरी फॉरवर्ड करने में, दिस एरर अराइजेज व्हेन ए मिस्टेक इज कमिटेड इन कैरी फॉरवर्डिंग टोटल ऑफ वन पेज टू नेक्स्ट पेज। एक पेज से दूसरे पेज में अगर आप टोटल गलत लिख रहे हैं, यानी कि जैसे हम करते हैं टोटल हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में अलग फिगर लिखी है, वहाँ कुछ अलग फिगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कर रहे हैं परचेज बुक का, कैरी फॉरवर्ड कर 10,000 है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखा दिया? उसको 1000 दिखा दिया, ठीक है। टोटल गलत कर दिया, अब कैरी फॉरवर्ड गलत कर दिया, या गलती करने से मतलब है हमें, हैं। अब आ गया एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग की गलती क्या हो सकती है? दिस एरर अराइजेज व्हेन ए ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड और पोस्टेड टू द लेजर। एंट्री सही करी है लेकिन गलत लेजर ने पोस्ट कर दिया। मतलब पोस्टिंग टोटल ऑफ सेल्स बुक इन द परचेज अकाउंट इंस्टेड ऑफ सेल्स अकाउंट। हम बनाते हैं सब्सिडरी बुक, सेल बुक का टोटल कहाँ जाता है? लिखते हैं ना सन्ट्रीज़ के नाम से, बाय सन्ट्रीज़, वो हमारे जाने सेल्स अकाउंट में, लेकिन आपने परचेज अकाउंट में दिखा दिया। पोस्टिंग ऑफ सेल्स बुक में 10,505 था, आपने 10,500 दिखा दिया, यानी कि आपने ध्यान नहीं दिया 505 है 500 है। तो अगर अमाउंट की मेनली जो गड़बड़ हो जाती है तो वो एरर ऑफ कमीशन में आ जाती है। तो एज एरर ऑफ पोस्टिंग मे और मे नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। वो डिपेंड करता है कि वो अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो उन्होंने एक सिचुएशन सी बनाई है यहाँ पे, ये ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
यानी कि इससे आपके ट्रायल बैलेंस मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता हमारे पास। अगर दोनों तरफ ही पोस्ट नहीं करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द एरर ऑफ कमीशन। अब तीसरी एरर आती है हमारे पास, एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस वर्ड के आपको मार्क्स मिलते हैं। इट इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट इज़ नॉन एज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल का नाम देते हैं। सच एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एज अ अमाउंट आर प्लेस्ड ऑन द करेक्ट साइड बट इन अ रॉन्ग अकाउंट। यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा इनसे। क्यों? क्योंकि आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे करेक्ट साइड में हम लोगों ने क्या करा, उनको प्लेस करा है बट रॉन्ग अकाउंट में। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था अभी आपको, हमने मशीनरी परचेज करी है तो मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए, हमने परचेज डेबिट कर दिया। भाई डेबिट तो किया ही है ना, लेकिन क्या हुआ, गलत अकाउंट को कर दिया, तो इससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे फ़र्क आ जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रायल बैलेंस है वो आपका मैच कर जाता है। एग्जाम्पल क्या, ट्रीटिंग द रेवेन्यू एक्सपेंस एज ए कैपिटल एक्सपेंस। आपने रिपेयर कराई है, आपने उसको डेबिट कर दिया मशीनरी में। छोटी मोटी रिपेयर होती है तो वो रिपेयर अकाउंट में जानी चाहिए। या इसका उल्टा कर लो, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने इसको क्या मान लिया है, रेवेन्यू। ये कहलाता है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी कि क्या हुआ, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए रेवेन्यू एक्सपेंस। कमीशन पेड फॉर द परचेज ऑफ लैंड, कमीशन हमने पे करी लैंड के लिए, डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ लैंड अकाउंट, लेकिन लैंड अकाउंट में आनी चाहिए, पहली बार खर्चा हो रहा है। इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं, मशीनरी में ऐड होनी चाहिए, लेकिन हम उसको इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिखा रहे हैं। इस तरह की गलतियां करते हैं। फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। गलती से हमने कहाँ रिकॉर्ड कर लिया उसको, बिल्कुल परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। जबकि फर्नीचर में आना चाहिए इंस्टेड ऑफ जर्नल प्रॉपर में आना चाहिए, क्रेडिट पे खरीदा है तो हमने उसको परचेज बुक में दिखा रहे हैं। इट मीन्स द परचेज अकाउंट हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, परचेज ऑफ फर्नीचर हैज़ बीन ट्रीटेड एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरह की गलतियाँ क्या कहलाती हैं हमारे पास, बिल्कुल ठीक कहा, ये एरर हमारे पास आ जाती हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आगे चलते हैं। अब आती है चौथी एरर, कंपनसेटिंग एरर, जो आपस में कंपनसेट हो जाती हैं। यानी कि मान लो स्कूल में 10 बच्चों की फ़ीस मुझे कलेक्ट करनी है। अब 10 बच्चों ने फ़ीस दी मुझे, क्लास में बच्चे थे 50, 10 बच्चों ने मुझे पेमेंट दे दी। अब मैंने क्या करा, पेमेंट मुझे रोल नंबर 1 to 10 ने दी है, लेकिन मैंने रोल नंबर 11 की रिकॉर्ड कर ली, 9 की रिकॉर्ड नहीं करी। मुझे तो 10 बच्चों का पैसा मिल गया। अब दिए पैसे राम ने, मैंने मोहन के नाम पे लिख दिए, जबकि दिए राम ने थे, मैंने मोहन के नाम पे लिख दिया। मैंने तो कहा 10 बच्चों के मिल गए, तो आपको कंपनसेट हो गई है ना, उसका पैसा आपने उसके नाम पे लिख दिया। तो ऐसी एरर क्या कहलाती है, कंपनसेटिंग एरर कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कंपनसेटिंग एरर आर दोज एरर, ये आपको बिल्कुल डेफिनेशन ऐसे याद होनी चाहिए, इन विच इफेक्ट ऑफ वन एरर इज नलिफाइड बाय द अनदर एरर ऑफ अनदर एरर। मतलब श्याम अकाउंट वर डेबिटेड 100 इंस्टेड ऑफ 1000। श्याम का अकाउंट हमने 100 रुपये से डेबिट कर दिया 1000 की जगह, ठीक है जी। वाइल राम प्रसाद अकाउंट इज डेबिटेड विद 1000 इंस्टेड ऑफ 100, वहाँ उसका 100 की जगह 1000 कर दिया, मतलब यहाँ 900 रुपये ज़्यादा कर दिया, वहाँ 900 रुपये कम कर दिया। तो श्याम अकाउंट विच वर डेबिटेड 900 लेस was compensated when another Ram account whose account were debited excess. तो टेक अनदर एग्जाम्पल, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 2000 एंड सेल रिटर्न बुक इज ओवर कास्ट बाय द सेम अमाउंट। परचेज बुक 2000 से कम दिखा दी, डेबिट होती है वो, लेकिन सेल रिटर्न बुक भी क्या होती है, डेबिट होती है, वो 2000 से ज़्यादा दिखा दी, हो गया इफेक्ट बराबर, ठीक है। तो कंपनसेटिंग एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। मान लीजिए आपको फीस आनी है कहीं से, किसी ने 2000 रुपये कम दे दिए और किसी ने 2000 रुपये आपको ज़्यादा दे दिए, आप कहेंगे मेरा तो हिसाब मिल गया, लेकिन हिसाब क्या है तो गड़बड़ ना, एरर कंपनसेट कर गई है। तो ये एरर क्या कहलाती है हमारे पास, यस विल रिमेन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट द ट्रायल बैलेंस मैचेज। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपका हमेशा क्या कर जाता है, मैच कर जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास कंपनसेटिंग एरर हमने पढ़ी है एक्चुअली यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनसेटिंग एरर में क्या होता है, एरर अफेक्टिंग इन द ट्रायल बैलेंस और बिसाइड द अबव क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। अब मैं यहाँ पे आने वाला हूँ दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर पे, यानी कि इसके अलावा ये 4 तरह के एरर के अलावा एरर कैन बी कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी और है हमारे पास। ऐसी एरर भी हैं जिनको हम इफेक्ट, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, जिनको वन साइडेड एरर बोलते हैं, एक तरफ गलती होती है। ऐसी जो डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस को 2 साइडेड एरर कहते हैं। यानी कि ये भी हमारा एक क्लासिफिकेशन है ये एरर्स का, वन साइडेड एरर और 2 साइडेड एरर। तो इसके भी 1-2 एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो बेटा यहाँ पे एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर तो कौन कौन सी है देख लेते हैं। आर दोज एरर विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट दस द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच। फॉर एग्जाम्पल टोटल ऑफ परचेज विच पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट बट परचेज ऑफ 50,000 इज नॉट पोस्टेड टू राहुल अकाउंट। क्या मतलब निकला बताता हूँ। यानी कि बताया इन्होंने एग्जाम्पल दिया, टोटल ऑफ परचेज बुक पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट बट
परचेज ऑफ 50,000 इज नॉट पोस्टेड टू राहुल अकाउंट। आपने टोटल तो कर दिया, परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया परचेज बुक से, लेकिन जो 50,000 की परचेज जो राहुल अकाउंट में पोस्ट नहीं करी है, तो ये वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर अकर इन द फॉलोइंग केसेस: पोस्टिंग ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द जर्नल एंट्री, एक ही पार्ट रिकॉर्ड करा। पोस्टिंग जर्नल एंट्री तो रॉन्ग साइड में आपने रिकॉर्ड कर लिया, रॉन्ग टोटल कर लिया सब्सिडरी बुक का। पोस्टिंग द करंट अकाउंट इन द वन अकाउंट एंड रॉन्ग अमाउंट इन अदर अकाउंट। हम एंट्री करते हैं तो एक जगह सही लिख दी, दूसरी जगह गलत कर दी पोस्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग कर दी। omitted to post the total of subsidiary book, error in carry forwarding, omission in writing the balance to the trial balance, wrong balancing, wrong totaling। जो भी रॉन्ग करेंगे ऑफकोर्स ये हमारी वन साइडेड एरर है। टू साइडेड एरर है, दो तरफ गलतियाँ कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, एक हमने की थी अभी, फुल ओमिशन कर लें, यहाँ एरर ऑफ प्रिंसिपल है। विच अराइज ड्यू टू इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, आपने रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया। परचेज ऑफ टाइपराइटर और प्रिंटर ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिटेड, गलत हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस विल स्टिल मैच। और हमारे पास क्या है, हम लोगों ने कंपनसेटिंग एरर है। कंपनसेटिंग एरर में भी अभी हम लोगों ने एग्जांपल दिया था। कंपनसेटिंग एरर में भी क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हो जाए। पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट टू द करेक्ट साइड बट इन रॉन्ग अकाउंट, लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बट रिकॉर्ड डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट आपने सही करें। रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ट्वाइस, 2 बार रिकॉर्ड कर लो तो आपका ट्रायल बैलेंस से मैच कर जाएगा, लेकिन गलती तो गलती है ही। तो इस तरह के 2 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने करे हैं बेटा, ठीक है। इन व्यू ऑफ द अबव विच आर नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, इट शुड बी केप्ट इन द माइंड, ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, वो हमारा एक्यूरेसी का तरीका नहीं है। इन्होंने एक क्लासिफिकेशन और बताया है, हमने 4 तरह की एरर की थी बेटा, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। और 2 तरह के एक क्लासिफिकेशन और था जो वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर की फॉर्म में था। ये ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए सफिशिएंट था। अब आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप्स टू लोकेट द एरर और डिटेक्टेशन ऑफ एरर। डिटेक्ट कैसे करें, डिटेक्टिव कैसे बने, डिटेक्शन करना है हमें एरर का, कैसे करें। डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस हाउएवर माइनर इट में मस्ट बी लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूजफुल इन लोकेटिंग द एरर। ये काम करने चाहिए अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है तो एरर ढूंढने के लिए। 2 कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड बी टोटल अगेन, दोबारा टोटल करो, हो सकता है टोटल ही गलत कराओ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और टोटल ऑफ सन्डी डेटर एंड सन्डी क्रेडिटर शुड बी चेक टू फाइंड आउट द वेदर ऑल द बैलेंसेस ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर हैव बीन करेक्टली एंटर्ड इन रिटर्न इन द ट्रायल बैलेंस और नॉट। हम बहुत सारी डेटर्स होते हैं, राम, श्याम, मोहन, गोपाल वर्मा, ऐसे क्रेडिटर हैं, इनका टोटल भी चेक कर लेंगे। इट शुड बी चेक दैट की बैलेंस ऑफ एवरी अकाउंट इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेज हैव बीन रिटर्न इन द करेक्ट कॉलम ऑफ द कैश ट्रायल बैलेंस। पता लगा कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। इफ द एरर रिमेन्स अनडिटेक्टेड, फिर भी अगर आपकी कोई एरर है, ट्राई टू लोकेट द एरर बाय ट्रायल एंड एरर टेक्निक सच एज फाइंडिंग वन अकाउंट शोइंग ए बैलेंस इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस। फिर भी कोई अगर हमारी गलती आती है तो टेक्निक है फाइंडिंग द अकाउंट शोइंग ए बैलेंस इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब देख लेते हैं कि हम चेक करेंगे हमारे ट्रायल बैलेंस में 200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, देखते हैं कि क्या कोई अकाउंट 200 रुपये वाला तो नहीं है, ऐसे चेक करके देख लेते हो, पता लगा यही गलती निकल गई है। तो हम हिट एंड ट्रायल से भी चेक करेंगे, क्योंकि पुराना दोबारा काम करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैच नहीं करेगा तो दोबारा भी हम काम करेंगे। लेजर अकाउंट शुड बी बैलेंस्ड अगेन, दोबारा सबको बैलेंस करेंगे हम लोग। और ये छोटी छोटी गलतियाँ और देखेंगे, जैसे कास्टिंग एंड कैरी फॉरवर्डिंग और सब्सिडरी बुक शुड बी चेकड अगेन, कि स्पेशली द डिफरेंस 1 रुपये आ रहा है, 10 रुपये आ रहा है, 100 रुपये और 1000 रुपये आ रहा है, तो 1 जीरो की फ़र्क आ सकता है। द डिफरेंस इज बिग, बैलेंस इन वेरियस अकाउंट शुड बी कंपेयर्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट इन द प्रीवियस पीरियड, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हमने गलत पुट कर लिया हो, फिर भी डिफरेंस आ रहा है, एक तरीका ये भी होता है, जितना डिफरेंस आ रहा होता है उसका आधा कर दो आप। मान लो 2000 का डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो 1000 की गलती देख लो, हो सकता है कि आधा इसलिए कर लेते हैं हम लोग क्योंकि आपने डेबिट की जगह क्रेडिट में ना लिख दिया हो। और इट इज़ पॉसिबल दैट के एन अमाउंट हैज़ नॉट बीन पोस्टेड और हैज़ बीन पोस्टेड ऑन द रॉन्ग साइड। इफ पोस्टिंग इज मेड ऑन द रॉन्ग साइड, डिफरेंस विल बी डबल ऑफ द अमाउंट, डिफरेंस हाफ है, डबल में भी चेक कर लेंगे। इफ स्टिल देयर इज अ ट्रायल बैलेंस डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ए कंप्लीट चेकिंग विल बी नेसेसरी, सारी एक एक एंट्री को दोबारा चेक करेंगे। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लोकेट द एरर, तो डिफरेंस जो आया है ट्रायल बैलेंस में फॉर द टाइमिंग सस्पेंस अकाउंट में डाल के रख देते हैं, और वेन एवर एनी वन साइडेड एरर इज डिटेक्टेड इट इज़ सब्सिक्वेंटली रेटिफाइड थ्रू सर्टिफाइड सस्पेंस अकाउंट। फिर भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल करके हम आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे क्या एरर आई है, उसको हम बाद में फाइंड आउट कर लेंगे। इज इट फाइन। अब हमारा चैप्टर अब शुरू होता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि एरर्स को कैसे हम रेक्टिफाई करें।
तो मैं समझाता हूँ। एरर वेदर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और नॉट मस्ट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। बिल्कुल गलती है, गलती होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारे पास जो अकाउंट आएंगे प्रॉपर नहीं आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है रेक्टिफिकेशन एरर का? पहला ऑब्जेक्टिव है प्रिपेयर करेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉर्ड्स, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकल के आए, और ट्रू और फेयर हमारा व्यू आना चाहिए। तो रेक्टिफिकेशन एरर डिस्कस बिलो अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। तो पहली हेडिंग क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि अभी हमारा ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, उससे पहले अगर हमें एरर पता लग जाए तो हम कैसे करेंगे? बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर ऐसे कैसे पता लग जाएगा? पता लग जाता है यार, महसूस हो जाता है कि मेरे से गलती हुई है तो हम सुधार लेंगे इसको। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के प्रिपेयर होने के बाद हमें पता लगे, बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, बट फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन से पहले पता लग जाए। तो कैसे हम एरर को रेक्टिफाई करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये एग्जांपल देंगे, प्रैक्टिकल है बिल्कुल। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन करें उससे पहले अगर आपको कोई एरर पता लगती है तो कैसे उसको रेक्टिफाई करें। तो एरर विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट और वन साइडेड एरर, यहाँ ऐसा हो सकती है एक अकाउंट को अफेक्ट कर रही हो या वन साइडेड एरर हो, या टू अकाउंट को अफेक्ट कर रही हो टू साइडेड एरर हो। तो कैसे उनको रेक्टिफाई करेंगे? यानी कि एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, लेकिन अभी हमने बनाया नहीं, उससे पहले ही हमें पता लग गया। बिकॉज विच trial balance does not agree at called the one-sided error. If these are identified before preparing the trial balance, they are rectified by giving an explanatory note. ये वर्ड हमारे पास आया है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अलग तरीके का कंसेप्ट है। एग्जाम में दूसरे वाला कंसेप्ट पूछा जाता है, यानी एरर ज़्यादातर एग्जाम के अंदर दूसरे वाला केस ज़्यादा आता है, लेकिन बिल्कुल हमें समझना है, एग्जामिनर ये भी हमें दे सकता है। यानी कि एक समझना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी नोट दे देंगे गलती क्या हुई है। एंड दे आर रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग द कंसर्न अकाउंट और क्रेडिटिंग द कंसर्न अकाउंट को हम लोग कर लेंगे कि भाई डेबिट कर देंगे कंसर्न अकाउंट को कि ये गलती हुई है हमारे पास, या क्रेडिट कर देंगे। कैसे करते हैं वो हम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा इस तरह की गलतियाँ हमारे पास हो सकती हैं। तो एरर विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, ठीक है, कास्टिंग के कारण हो सकती है, हमने पढ़ा था। मतलब एरर ऑफ इसमें कमीशन ज़्यादा आती हैं, कैरी फॉरवर्डिंग की है, पोस्टिंग की है, बैलेंसिंग की है, एन अकाउंट बिंग नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करा, तो इस तरह की एरर वहाँ पे हो जाती हैं। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाऊंगा। तो उन्होंने बताया है ये हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आएंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे और आपको बिल्कुल यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कैसे करें। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारी शुरुआत है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम कर रहे हैं। हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर रेक्टिफाइड इन द बुक्स ऑफ परम इफ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है? ये प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस से पहले ही अगर हमें एरर डिटेक्ट हो गई हैं तो इसी एरर को कैसे ठीक करें, और अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका होता तो इस एरर को कैसे डिटेक्ट करें, ये हम लोग बाद वाले पार्ट में करेंगे हम लोग। तो बेटा यहाँ पे क्या हमारी गलतियाँ हुई हैं? देखिए पहली बात, परचेज बुक इज़ अंडर कास्ट बाय 100। परचेज बुक मेरी 100 रुपये से कम आ गई। अब मैं क्या करूँ सही करने के लिए? ये हम मान के चल रहे हैं ये एरर जो आ रही है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि अगर हमें लिखा हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब भी ट्रायल बैलेंस हमारा बना नहीं है। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है बेटा, ठीक है। पहले कैसी एरर हुई है? परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 100, 100 रुपये से कम हुई है। तो हम क्या करेंगे, गलती हुई है हमारे से तो हम इसको वहीं जाकर सही कर देंगे। कैसे सही करेंगे? देखिए बहुत अच्छे ढंग से बताया। ये मेरा परचेज अकाउंट होता है, ठीक है, मानते हैं आप। अब अंडर कास्ट है 100 रुपये से। अब परचेज अकाउंट का नेचर पता होना चाहिए आपको कि परचेज अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो परचेज अकाउंट में पता होना चाहिए आपको, क्लियर वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू के क्या क्या बैलेंस होते हैं, ये आपको मालूम ही है। मैं मान कर चलता हूँ ए और ई, एसेट्स और हमारे एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं, बाकी सबके बैलेंस हमारे क्या होंगे बेटा? क्रेडिट होंगे। तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होता है, ठीक है। अंडर कास्ट है तो परचेज बुक को हम बढ़ा देंगे, अंडर कास्ट है तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ, जो भी हमारा मंथ दे रखा होगा 100 रुपये से हम अपनी परचेज बुक को बढ़ा देते हैं। एंट्री रेक्टिफाई हो गई। आप कहते हैं सर एंट्री का जवाब तो एंट्री से देना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। अगर हमारी ये गलती हुई है, गलती जो पकड़ में आई है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगी, लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में यहीं पे हम क्या कर देते हैं? लिपापोती कर देते हैं, जिसको हम एक नाम देते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट। क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेटरी नोट, यानी कि एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने दे दिया कि अंडर कास्टिंग हो गई थी परचेज बुक से। चलिए, रिटर्न इनवर्ड बुक आपकी अंडर कास्ट हो गई है। रिटर्न इनवर्ड बुक का दूसरा नाम होता है बेटे सेल्स रिटर्न,
अब सेल्स रिटर्न बुक का नेचर क्या होता है, ये बुक भी क्या होती है बेटा आपकी डेबिट होती है। तो ये डेबिट कम 50 रुपये से कम डेबिट हुई है, अंडर कास्ट है, इसको भी हम 50 रुपये से और डेबिट कर देंगे। देखिए इन्होंने बनाया होगा, ये देखिए हमारी रिटर्न इनवर्ड बुक आ गई है। यानी कि क्या करेंगे हम लोग, ड्यू टू दिस एरर रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बिन पोस्टेड शॉर्ट, कम हमारी पोस्ट हुई है क्योंकि हमारी अंडर कास्टिंग हो गई है। तो हम क्या करेंगे सही करने के लिए, टू अंडर राइटिंग ऑफ रिटर्न इन बुक फॉर द मंथ ऑफ दिस, टू अंडर राइटिंग ऑफ रिटर्न इन वर्ड बुक फॉर द मंथ ऑफ दिस, 50 रुपये से हम लोगों ने और इसको डेबिट कर दिया। एक तरीका हमारे पास ये है। दूसरा तरीका क्या है, वो बाद वाली वीडियोज़ में हम लोग करेंगे बेटा। तो एग्जामिनेशन में वो वाला तरीका ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो बिल्कुल आपको ऐसा करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 250 रिटर्न ऑफ एज अ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज़ नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं करा तो बस करके दिखा देंगे, रह गया था हमारे पास। यानी कि ये हमारे पास बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमारी एरर पता लगी। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अकाउंट बना के नहीं बताया, बता देता हूँ। ओमिशन ऑफ डेबिट ऑफ द डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी रेक्टिफाइड बाय एंट्री इन द डेबिट साइड। तो यानी कि क्या करा होगा, जैसे हमने अकाउंट बनाया है ऐसे ही हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे टू ओमिशन, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। यहाँ गलती मत कर देना, नहीं तो फिर दोबारा री रेक्टिफाई करना पड़ जाएगा। 250 रुपये लिख देंगे हम लोग, नहीं हुआ। आगे क्या है, स्टेशनरी 75 पोस्टेड ट्वाइस टू द स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट में 2 बार हो गई। तो स्टेशनरी अकाउंट हमारी एसिड होती है, डेबिट बैलेंस होता है, तो एक बार स्टेशनरी अकाउंट को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। देखिए इन्होंने करा है क्या, एक्सेस डेबिट विल बी रेक्टिफाइड बाय क्रेडिट इन द स्टेशनरी अकाउंट। यानी कि हमारा एक तरह का ऐसे आपको दे रखा होगा स्टेशनरी अकाउंट, वहाँ पे लिख देंगे क्या, बाय डबल पोस्टिंग या बाय रॉन्गली पोस्टिंग। बाय डबल पोस्टिंग हो गई थी, 75 रुपये से स्टेशनरी अकाउंट को कम कर दो, बस हो गया, काम खत्म हो गया। क्योंकि ये टोटलिंग की गलती आ गई या वन साइडेड एरर आ गई हमारे पास। एक और भी इसका पार्ट है हमारे पास बेटा, क्या, क्रेडिट सेल 151 की हरी को करी है, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक, बिल्कुल सही है। बट पोस्टेड एज 115, करेक्टली हमने एंटर करी है सेल बुक में, लेकिन हम लोगों ने क्या करा कि हरी के अकाउंट में जब पोस्ट करा उसको तो 115 रुपये कर दिया। यानी कि हरी के अकाउंट में एंट्री क्या होती है हमारी, हरी टू सेल, हम करते हैं ना, हरी टू सेल करते हैं हम लोग। तो यानी कि गलती क्या हुई है, जब हरी अकाउंट को हम लोग दिखा रहे थे तो हरी के अकाउंट में जो पोस्ट होती है हमारे पास सेल बुक में सही कर ली, तो हरी अकाउंट में हम लोगों ने 36 रुपीज़ कम करा। तो हरी अकाउंट को और हम लोग क्या करेंगे, 36 रुपीज़ से डेबिट कर देंगे। यानी क्या करके दिखाएंगे, यानी कि ड्यू टू दिस एरर हरी शॉर्ट डेबिटेड बाय 36। तो करेक्ट एंट्री क्या आएगी, डिफरेंस, यानी कि जो हमारा हरी का अकाउंट होगा वहाँ पे लिख देंगे 36 रुपये से और डेबिट कर देंगे टू शॉर्ट डेबिट जो हम लोगों ने करा है। तो यानी कि हम लोगों ने इस तरह से एरर्स को रेक्टिफाई कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज ऑल बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर यही गलती ट्रायल बैलेंस बनने के बाद की होती तो वहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करते और उसके थ्रू उन सारी एरर्स को ही रेक्टिफाई कर लेते। बिल्कुल करेंगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग। अब आता है रीड द रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर विच आर डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल सारी के सारी ऐसे ही होंगी जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस करी है। अब देखिए सेल करिए पवन को 20,000 रुपये की, उसके अकाउंट में पोस्टेड टू हिज अकाउंट 2,000 पोस्ट कर दिया। अब देखिए सेल करिए तो पवन डेबिट होता है, पवन को हम लोगों ने क्या करा, 20,000 से डेबिट होना था, हमने 2,000 से करा, तो पवन को और डेबिट कर देंगे कितने रुपए से, 1,000 रुपये से। एक लाइन लिख देंगे बस, पवन अकाउंट बना के नहीं, पवन अकाउंट बनाएंगे हम ऐसे, एक दिखा देता हूँ, पवन अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पे क्या, टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ सेल्स, तो और कितना दिखा देंगे 18,000 रुपये, उसको और दिखा देंगे, हो गया काम खत्म। ये लाइन लिख देंगे, यानी कि एक्सप्लेनेटरी नोट बोलते हैं इसको हम, एक्सप्लेनेटरी नोट यानी कि एक्सप्लेनेशन हम लोग दे देंगे। The Pawan account is debited by 2,000 instead of 20,000. Hence, the further debit of 18,000 is required. It will be rectified by giving a note, explanatory note, on the debit side of Pawan account as under. To short debit for the sales. लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं 18,000। आगे देखते हैं, सेल टू पवन 20,000 डेबिटेड टू इज अकाउंट एज 2,000। दोनों का मतलब यही है, यहाँ पोस्टेड वर्ड लिख दिया था, यहाँ डेबिटेड लिख दिया था, तो वही 2,000 रुपये से डेबिट किया था, 18,000 रुपये से कम किया, सेम कर देंगे। यानी कि पवन अकाउंट इज शॉर्ट डेबिटेड बाय 18,000 जैसे यहाँ पे था हमारे पास, तो यहाँ पे एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय गिविंग ए नोट ऑन द डेबिट साइड ऑफ पवन अकाउंट टू शॉर्ट डेबिट फॉर द सेल्स। बिल्कुल वही लिखा, 18,000 आ गया। आगे देखें यहाँ पे क्या हुआ है, सेल करी है हम लोगों ने 20,000 रुपये की पवन को, पवन के पीछे पड़ गए हैं, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ओहो ये तो ब्लंडर कर दिया,
यानी कि पवन को तो हमें क्या करना था, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, डेबिट होता है लेकिन हमने क्रेडिट कर दिया है, यानी कि करना डेबिट था, कर दिया क्रेडिट 2000 से। तो अब कितने से डेबिट करना पड़ेगा, यस 22,000 से। क्यों, क्योंकि 20,000 रुपये का हमें डेबिट करना था, हमने 2 का क्रेडिट कर दिया, तो 2 का क्रेडिट भी तो खत्म करेंगे, तो 2 का क्रेडिट खत्म करेंगे, 20 ये हो गया, तो 22,000 रुपये से पवन के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देखें जरा एक बार, यस इट इज़ अ सेल ट्रांजेक्शन एंड पवन अकाउंट शुड बी डेबिटेड, बट इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द अकाउंट क्रेडिट ऑफ 2000 हैज़ बिन गिवन, देयरफॉर रॉन्ग क्रेडिट हैज़ टू बी कैंसल, जो होना है था तो 2000 से होगा, और डेबिट हमें 20,000 का देना ही देना है, तो अल्टीमेटली हम 22,000 रुपये से इसका अकाउंट डेबिट करेंगे। तो एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिख देंगे, टू एरर रेक्टिफाइड फॉर द क्रेडिट सेल, 22,000 रुपये। आई होप आई एम क्लियर। फिर भी डाउट होता बिल्कुल बताएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, सेल करी है रमन को, अब की बार रमन आ गया है 5600 की, पोस्टेड टू इज अकाउंट 6500, सेल रमन को करिए, नाम बदल दिया है, तो रमन को 5600 लेकिन उसके अकाउंट में 6500 दिखा दिया, ज़्यादा दिखा दिया हम लोगों ने 900 रुपये। तो रमन को हमें जो डेबिट करना था, अब रमन को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने रुपये से, 900 रुपये से क्रेडिट करना पड़ेगा। देखें ज़रा, यानी कि एक्सेस डेबिट हैज़ बीन मेड इन द रमन अकाउंट बाय नाउ 900, 6500 कर दिया 5600 की जगह, विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड बाय गिविंग ए नोट बाय एक्सेस डेबिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, कितने रुपये से, 900 रुपये से कर दिया। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगला देखेंगे, परचेज करा हमने 8755 का फ्रॉम नमन, पोस्टेड टू इज अकाउंट है 5578, हमने परचेज करा है तो नमन अब क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट करा हमने कम अमाउंट से क्रेडिट करा है। कितने का अमाउंट से कम क्रेडिट किया वो देख लेते हैं, 8755 हमने कर दिया क्या, 5578, डिजिट्स को उल्टा पुल्टा कर दिया, 15 में से 8 गया 7, 14 में 7 गया 7, यहाँ रह गया 6 में से 5 गया 1, तो और यहाँ रह गया था 7 रह गया था, 11 चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 8 में से 5 गया 3 आएगा, सही है 3177, यानी कि हमने जो नमन को क्रेडिट करना था, नमन कम क्रेडिट हुआ कितने से, 3177 से, तो नमन को इतने अमाउंट से और क्रेडिट कर देंगे। यानी क्या लिखेंगे, यानी कि लेस क्रेडिट बाय 3177 इज गिवन टू नमन अकाउंट टू क्रेडिट परचेज फ्रॉम दिस विल बी डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड लिख देंगे नमन के अकाउंट में, भाई तुम्हें हमने क्रेडिट करा है बाय लेस क्रेडिट फॉर द परचेज। ये अपनी तरह से एक्सप्लेनेटरी नोट की लैंग्वेज आप अपने अकाउंट, अपने नाम से, अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ करें हम लोग, अब हम लोगों ने परचेज करा है 6580 का फ्रॉम नमन, उसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया इतना। अब देखिए अब की बार ज़्यादा दिखा दिया, कितना ज़्यादा दिखा दिया, दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। कैसे डिफरेंस निकालें, हमने दिखा दिया 8560, दिखाना कितना था 6580, डिफरेंस निकाला, 16 में से गए 8, 40 में से 5 गए तो 9 और 7 1980, तो 1980 से क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा, किसके अकाउंट को, नमन के अकाउंट को, क्योंकि नमन को हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। गलती कहाँ हो रही है, टू हीज अकाउंट, टू हीज अकाउंट, हीज अकाउंट, हीज अकाउंट, बंदे के अकाउंट में गलती हो रही है। तो देखिए ये हमने डिफरेंस इसका निकाला होगा, तो यहाँ पे क्या करा उन्होंने, ये हमने डिफरेंस निकाला 1980 आया, 850 इज क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ 6580, तो एक्सेस क्रेडिट हम लोगों ने उसको दे दिया, तो रेक्टिफिकेशन भी मेड बाय फॉलोइंग डेबिट ऑन डेबिट साइड ऑफ नमन अकाउंट, डेबिट साइड में कर देंगे हम लोग। आगे हैं 2 पार्ट और हैं इसके बेटा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। कैश सेल करी अमित को 10,000 रुपये की, पोस्ट कर दी हम लोगों ने कितने रुपए की बेटा, 1000 रुपये की हम लोगों ने पोस्ट कर दी है। क्या हो गया, हमने सेल कितने की कम दिखाई है, 9,000 रुपये की गलत दिखाई है, 9,000 रुपये की। तो क्या करेंगे, कैश सेल इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विद द अमाउंट, हाउएवर द पोस्टिंग इज शॉर्ट बाय 9,000, सिंस द सेल इज अगेंस्ट कैश, सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो सेल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे कितने रुपये से, 9,000 रुपये से। 2 पार्ट और है हमारे पास यहाँ पे, डेबिट है 5,000 रुपये का, बस करी फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट, ये देखिए था डेबिट, हमने कर दिया क्रेडिट, तो अब कितने से करना पड़ेगा, यस 10,000 से करना पड़ेगा, वो क्रेडिट खत्म करना है, और जो डेबिट था वो तो डेबिट था ही, तो यानी कि हमें किसके अकाउंट में, रमेश के अकाउंट को 10,000 से डेबिट करेंगे। रोंग क्या करा, कैरी फॉरवर्डिंग, रमेश अकाउंट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय 10,000, ए डेबिट बैलेंस नॉट रिकॉर्डेड, 5,000 रॉन्गली क्रेडिट कर लिया, तो उसके अकाउंट को 10,000 रुपये से हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट करना पड़ेगा। आगे गए हम लोग, क्रेडिट परचेज करा फर्नीचर को 10,000 रुपये का फ्रॉम रौनक, क्रेडिट परचेज किया रौनक से, बाद पोस्टेड जनरल पेपर में एंट्री आती है, फर्नीचर 10,000 का परचेज किया है, हमने कितने का दिखा दिया, 1,000 रुपये का, तो कितने रुपये का शॉर्ट है, 9,000 रुपये से, तो 9,000 रुपये से हमें और काम करना पड़ेगा। तो पोस्टेड है यहाँ पे, ये उसके अकाउंट में नहीं है, तो ये नॉर्मल तरीके से एंट्री करेंगे हम। इन दिस केस बोथ अकाउंट आर इनकरेक्ट, तो वहाँ पे अभी तक एक ही जगह गलती हो रही थी, तो फर्नीचर अकाउंट और रौनक अकाउंट आर शॉर्ट बाय 9,000 ईच, तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे एंट्री करेंगे, फर्नीचर टू रौनक जो 9,000 रुपये से हमारी कम एंट्री हुई थी। आई होप दिस इज़ क्लियर।
तो ये बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ क्या करा हम लोगों ने बेटा, ये ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने इन एरर्स को क्या करा है, रेक्टिफाई यहाँ पे किया है। अभी तक हमने वन साइडेड एरर की थी, अब यहाँ पे टू साइडेड एरर आएगी। टू साइडेड एरर और विच इफेक्ट टू और मोर अकाउंट, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने कैसे रेक्टिफिकेशन करनी है वो मैं बताता हूँ बेटा आपको। इसके लिए कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ही एरर आ रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एग्जाम के अंदर में ये वाली एरर जनरली पूछी जाती है। तो कैसे हमें काम करना है इसके लिए 4 स्टेप्स का एक फंडा है, वो हम बिल्कुल करेंगे। तो ये आपको एग्जांपल्स कुछ दे रखे हैं, ये एग्जांपल आप इनके तरीके से ना करें, ये मैं अपने तरीके से आपको कराऊंगा। तो इनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है इस चीज़ों को। मतलब ये आपको ना भी दे रखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो सकती है, एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया है, एरर ऑफ प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक एरर ऑफ अ कंप्लीट ओमिशन। ये 4 कैटेगरी हैं। तो पहले एरर ऑफ रिकॉर्डिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। यानी कि हम लोगों ने गलत क्या कर लिया है, उसको रिकॉर्ड कर लिया है, तो उसको कैसे हमें रेक्टिफाई करना है वो आपको हम यहाँ बताते हैं। तो बेटा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में कैसे करेंगे देखते हैं। यानी रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट स्टेज इन द बुक कीपिंग। आपको मालूम है, ए मिस्टेक कमिटेड एट द रिकॉर्डिंग स्टेज मीन्स एन एरर इन सब्सिडरी बुक। सच एन एरर अफेक्ट टू अकाउंट, फर्स्ट रॉन्ग रिकॉर्डिंग अफेक्ट कास्टिंग, totaling of the book in which the affect only one account where the total is posted. Secondly, individual account is also being incorrectly posted. तो बताते एग्जांपल है, सेल करिए आपने गोपी को 5,000 रुपये की, हमने रिकॉर्ड कर ली 500 की, देन सेल्स अकाउंट इज़ इनकरेक्ट, नेचुरल सी बात है, और गोपी अकाउंट भी इनकरेक्ट होगा हमारे पास। ठीक है, तो एरर कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में क्या होता है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग गलत अमाउंट अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया है तो क्या होगा, आपकी जो सेल करी है आपने वो 4500 से कम रिकॉर्ड करी है, तो आप और इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, तो एंट्री हो जाएगी गोपी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउएवर ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद द एक्सेस अमाउंट, रिवर्सल एंट्री इज पास्ड विद द डिफरेंस। ये इसका कुछ नहीं करना, 4500 से एंट्री आएगी। प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, यस पास नेसेसरी एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। कैसे करेंगे एरर्स को रेक्टिफाई, मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली एंट्री यहाँ पे देखिए, सब जगह रिकॉर्डेड 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 रिकॉर्डेड, आप हर जगह देखेंगे रिकॉर्डेड एंड रिकॉर्डेड। ये सारी एरर ऑफ आपकी क्या है, रिकॉर्डिंग है। क्रेडिट के सेल करी हमने 1700 की राम को, वाज रिकॉर्डेड है 7100। बेटे अब देखिए, इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमारी एक अपनी तरीका है, बाकी इनको शॉर्टकट तरीके से भी आपको समझाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रेवाल साहब की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, पेज नंबर 17.13 है। देखिए इन एरर्स को कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे। वैसे तो रेक्टिफिकेशन के लिए हमें एक ही एंट्री पास करनी है, लेकिन मैं 4 एंट्री वाला बेटा एक मॉडल पास कर रहा हूँ बेटा। तो कैसे करते हैं, इसके लिए आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा बेटा, क्या, CWRR। ये हमारे एक बच्चे ने ही बनाया था, CWRR यानी कि क्या है बेटा, क्लास वर्क रेडी रखो। यानी कि आपका क्लास वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। क्लास वर्क रेडी रखो, क्लास वर्क रेडी रखो। तो बिल्कुल इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, इस एंट्री को बिल्कुल हम बनाएंगे। और CWRR बच्ची हमारे दिवजोत है, उन्होंने ये बनाया है, एंड द क्रेडिट गोज़ टू हर। डेट की CWRR का जो कॉन्सेप्ट है, क्लास वर्क रेडी रखो, तो ये हम लोग 4 पार्ट्स में एंट्री डिवाइड करके करते हैं। इस काम को कैसे हम लोग करेंगे वो बताते हैं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर हम 3 कर रहे हैं, तो इसको मैंने यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ बेटा। कैसे करूँगा आप भी यहाँ देखिए बेटा, किस तरीके से हम एंट्री करेंगे। चाहे तो हम सीधा भी काम कर सकते हैं। तो क्या डायलॉग याद रखना है, क्लास वर्क रेडी रखो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 के 2-3 पार्ट जरूर कराऊंगा। सी का मतलब क्या है बेटा, पहले हमें क्या पास करनी है बेटा, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री पास करनी है। डब्ल्यू का मतलब क्या है, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री हम लोगों से क्या हो गई है। अब कुछ गलत हो गया तो उसको ठीक कर देते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री को रिवर्सल कर देंगे। उसके बाद हम क्या पास करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। तो हमारे लिए क्या डायलॉग बना, ये CWRR, CWRR क्लास वर्क रेडी रखो, क्लास वर्क रेडी रखो। यानी कि अब हमें क्या करना है, इसको बोलते हैं एंट्री नंबर 1, इसको एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4। मार्क्स इसी एंट्री के हैं, और ये 1 और 3 एंट्री को मिक्स करने के बाद हमारी एंट्री नंबर 4 आती है। मैथमेटिकली भी आपको मालूम है 4 = कितना होता है, 1 + 3।
अब देखते हैं हमारा जो पहला वाला पार्ट था वो क्या था। हमारे पास पार्ट था क्रेडिट सेल हमने करी है 1700 की, जो हम लोगों ने राम को करी है, रिकॉर्डेड है 7100, गलती से हमने 7100 रिकॉर्ड कर लिया। एक्चुअल में सही एंट्री क्या थी, ये 1700 की थी। सेल करने की एंट्री आपको भी मालूम है एंट्री क्या आती है बेटा। सेल करने की जो एंट्री हमारे पास बनती है वो हमारी क्या बनती है बेटा, यस, राम अकाउंट डेबिट टू सेल। कितना बना, हमने कितने की सेल करी है, हमने तो 1700 की करी है, तो एंट्री ये होनी चाहिए थी। लेकिन हमने गलती से क्या एंट्री कर दी है, एंट्री तो यही करी है राम टू सेल, लेकिन जो अमाउंट है अब इसमें क्या करा, ये हम लोगों ने दिखा दिया 7100। हुआ क्या था, बस 1 और 7 आगे पीछे हो गए। आपके लिए तो आगे से पूछोगे, यहाँ जान की आफत आ गई है कैसे। अब जो गलत कर लिया उसको सही करने के लिए इसको उल्टा कर दो। एंट्री क्या करेंगे, सेल्स टू राम, क्लास वर्क रेडी रखो। ये क्या है, क्लास वर्क रेडी रखो। रखने का मतलब ये हमें एंट्री चाहिए, यही एंट्री हमें रखनी भी पड़ेगी। सेल टू राम कितना हो जाएगा, 7100। रिवर्सल करने का मतलब से एंट्री का क्या कर दो, उल्टा कर दो। अब एंट्री नंबर 1 और 3 का मिक्सिंग कर दो, इन दोनों को मिला दो, एंट्रियों को 1 और 3 को। देखिए राम 7100 आ रहा है, इनको मिलाइए, सेल 7100 आ रहा है, ये सेल आ रहा है, ये राम आ रहा है। तो देखिए राम डेबिट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ राम क्रेडिट हो रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों एंट्री को मिलाएंगे तो राम क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 5400 से। सेल यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, इसका मतलब एंट्री क्या आ जाएगी, सेल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट कितना आ जाएगा, 5400। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। यानी कि इस तरीके से हम अपनी एरर को क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। पहले आप करेक्ट एंट्री करिए, फिर आप रॉन्ग एंट्री पास करिए, फिर रिवर्सल कर दीजिए रॉन्ग एंट्री का, और फिर एंट्री नंबर 1 और 3 को आप क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। एंट्री 1 और 3 को अगर आप मिक्स करेंगे तो आपके पास चौथी एंट्री आएगी, वो रेक्टिफाइंग एंट्री आएगी। कई बच्चे इस एंट्री को सीधा बना लेते हैं, हम सीधा करने का तरीका ही बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए इसके आंसर यार है इसका, यस मुझे यही एंट्री चाहिए। अब वर्किंग नोट बना दीजिए, आप 4 एंट्री भी कर सकते हैं स्कूल में। अब अगली एंट्री क्या है, हमने करी है क्रेडिट सेल 7100 की, ठीक है, टू मोहन को हमने बेचे हैं गुड्स, लेकिन वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू कृष्णा। हमने गुड्स बेचे हैं मोहन को, उन्होंने किसको दिखा दिया, कृष्णा को, ठीक है जी। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमने क्रेडिट सेल मोहन को करे हैं, तो एंट्री तो क्या होनी चाहिए थी, एंट्री तो आपकी होनी चाहिए थी क्या, मोहन टू सेल्स ही होनी चाहिए थी एंट्री। तो मोहन टू सेल्स कितने से होनी चाहिए थी, 1700। अब गलती क्या हुई है, हमने कृष्णा को दिखा दिया, एंट्री क्या कर दी हम लोगों ने, दिखाई भी सेल ही हम लोगों ने, कृष्णा टू सेल, कितना बेटा 1700 दिखाया है, लेकिन गलती तो ये हुई ना। अब ये रिवर्सल करेंगे इस एंट्री का, क्या करेंगे, सेल्स टू कृष्णा कितना 1700, डायरेक्ट तरीका ही बताएंगे आपको। अब क्या करें, एंट्री नंबर 1 और 3 को मिक्स करेंगे। मोहन डेबिट है, यहाँ पे ये क्रेडिट है, सेल डेबिट है, क्रेडिट, सेल से सेल कट जाएगा, सेल क्रेडिट और डेबिट हो रही है, बचा क्या है, मोहन डेबिट हो रहा है और कृष्णा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो सही एंट्री क्या आ जाएगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। सही का मतलब, सही एंट्री को क्या बोलते हैं हम, रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं। मोहन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बेटा, यस मोहन अकाउंट डेबिट टू, यस भगवान का नाम भी याद हो जाता है इससे। 1700 आ गया। अब हम करेंगे तो एंट्री हमारे देखिए यहाँ पे एंट्री यही आ रही होगी, देखिए यस मोहन टू कृष्णा ये एंट्री आ रही है। सर इन्होंने सीधी कैसे कर ली, अभी बताएंगे। सीधी का सस्पेंस आपको रुकना पड़ेगा, वीडियो के अंत तक आपको रुकना पड़ेगा, फिर आपको सीधा तरीका ही बताएंगे। लेकिन समझ लेते हैं, समझना बहुत अच्छी ज़रूरी है। क्रेडिट सेल टू आशा मैम को हमने सेल करी है 1700 की, वाज रिकॉर्डेड एज ए सेल टू अंशुल, हमने अंशुल को दिखा दी सेल। अरे सर यहाँ तो और भी गड़बड़ लग रही है, हाँ ये 1700 था और यहाँ पे कितना है, इसको 7100 दिखा दिया हमने अंशुल को। चलिए देखते हैं, सेल करी हमने 1700 की आशा को और हमने दिखा दी अंशुल को, वो भी यानी कि अमाउंट भी गलत दिखाया और बंदा भी गलत दिखाया। देखिए कितनी बड़ी गलतियाँ हो रही हैं, सुधारेंगे। हमने सेल किसको करी थी, यहाँ पे आशा को करी थी, तो हमारे हिसाब से एंट्री क्या बननी चाहिए थी, हमारे हिसाब से एंट्री बननी चाहिए थी आशा टू सेल 1700 का अमाउंट पकड़ लिया है हमने। क्या एंट्री दिखा दी है, अंशुल को दिखा दिया, ये हमने एंट्री कर दी है अंशुल टू सेल 7100 दिखा दिया, यानी कि हम लोगों ने इसको अमाउंट गलत दिखा दिया। कोई बात नहीं, जो हमने गलत किया है उसको रिवर्सल कर देंगे। सेल्स टू क्या आ जाएगा, अंशुल कितना 7100। अब क्या करेंगे, एंट्री नंबर 1 और 3 को मिक्स करेंगे।
आशा डेबिट हो रही है, डेबिट कर देंगे। सेल्स यहाँ पे डेबिट हो रहा था, डेबिट देख लिया हम लोगों ने। पहले डेबिट पकड़ लेते हैं। सेल डेबिट भी है, क्रेडिट भी है, तो उनको ख़त्म कर लेंगे। तो आशा डेबिट हो जाएगी और सेल भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेल कितने से डेबिट रह जाएगा, 5400 से। और अंशुल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी कि मैं लिखता हूँ एक बार, यहाँ पे आशा डेबिट हो जाएगी। एक तो यहाँ पे आशा डेबिट हो जाएगी हमारे पास। यहाँ आशा कितने से डेबिट हो जाएगी हमारे पास, हम देखते हैं। तो आशा डेबिट होगी 1700 से। सर सेल भी डेबिट होगा, यस, सेल 5400 से। और टू अंशुल, अंशुल कितने से क्रेडिट हो जाएगा, यस, 7100 से हो जाएगा। 7100 से अंशुल क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका हुआ एंट्री करने का। देखते हैं क्या इन्होंने यही एंट्री करी है क्या, एंट्री तो यही आई है। अब इनका डायरेक्ट तरीका कैसा है वो भी हम समझेंगे, इसको रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। अब मैं आगे बढ़ा, इसके फोर्थ पार्ट पे बढ़ा, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन तो कम से कम इस वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लास वर्क रेडी रखो कंसेप्ट के हिसाब से, यस, वो हम लोग काम करते जाएंगे यहाँ पे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो फोर्थ पार्ट हम देखते हैं कि फोर्थ पार्ट में कैसे करें हम लोग। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है यहाँ पे, क्रेडिट सेल 1700 टू मोहन वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। वही नए काम कर रहे हैं। सेल करी हमने 1700 की मोहन को, लेकिन हमने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर ली। सर ये तो बड़ा न्याय करा तो कोई बात नहीं, मोहन को सेल करिए, पहले एंट्री करेंगे, फिर गलत एंट्री भी रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे मैंने सेल करी है किसको, मोहन को। एंट्री क्या आनी चाहिए, मोहन टू सेल 1700। मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में, मैंने परचेज मान लिया। ब्लेंडर पे ब्लेंडर करे जा रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि 2 साइडेड एरर हमारी हो रही है, दोनों तरफ एरर हमारी यहाँ पे हो रही हैं। लेकिन ये सारी एरर हमने डिटेक्ट कर ली है बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैंने एंट्री कर दी यहाँ पे क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, और वो किसको दिखा दिया, वो भी क्रेडिट सेल, और मैंने करा मोहन को ही है, परचेज टू मोहन 1700 दिखाया, लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री दिखा दी है वो परचेज टू मोहन दिखा दिया। अब मैं कैसे करूँ, अब इस एंट्री को मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। कैसे, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितना, ये 1700 आ गया, उल्टा कर दिया। अब एंट्री नंबर 1 और 3 को मिक्स करा। मोहन 1700 डेबिट है, मोहन 1700, तो पहले डेबिट देख लिया। इन दोनों को, दोनों मोहन जुड़ जाएंगे, मोहन 3400 हो जाएगा। सेल क्रेडिट हो रहा है, परचेज भी क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री क्या बनी मेरे पास, यस, मोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन 3400 से आ गया, टू क्या आएगा, परचेज, और ये सेल आ गया कितना, 1700 आ गया मेरे पास। और दूसरा भी कितना आ जाएगा मेरे पास, 1700 आएगा। मेरी एंट्री भी बैलेंस हो गई, ये मेरी एंट्री बैलेंस हो गई, ये मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। मुझे इस वाली एंट्री के मार्क्स एग्जाम में मिलने वाले हैं। पांचवें पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं जरा पांचवा पार्ट क्या कहता है। यानी कि ये एंट्री हमारी सही है कि, बिल्कुल सही है हमारी एंट्री। पांचवा पार्ट देखा मैंने क्रेडिट सेल करी है मशीनरी की, कितने की, 1700 की मैंने मशीन को बेचा है, ओल्ड मशीन बेची है, किसको, सोहन को। वाज एंटर्ड इन द सेल बुक, ये देखिए ये गलतियाँ तो बहुत होती हैं रिकॉर्डिंग की। हमने क्या बेची है, मशीन बेची है। मशीन बेची तो भाई सेल में कहाँ आ जाएगा, आप इसको मशीन अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। किसको बेची है, मोहन को। जनरल प्रॉपर में एंट्री बनती है, हम सेल बुक में दिखा रहे हैं। एंट्री क्या बनी एक तरह से हमारी यहाँ पे देखिए, सोहन अकाउंट डेबिट टू क्या बनी, मशीनरी बनी। यानी कि एंट्री बननी क्या चाहिए थी, सोहन टू मशीनरी। कितने की मशीन बेची है मैंने, यहाँ मैंने मशीन बेची है 1700 की, और ब्लेंडर और करा है इन्होंने। मोहन को मशीन तो बेची, और इन्होंने किसको दिखा दिया है यहाँ पे इन्होंने, यानी कि जो हमारा फिफ्थ वाला पार्ट था वो एंटर करिए सेल बुक में इन्होंने। तो यानी कि क्या करा इन्होंने, यानी कि एंट्री करी है इन्होंने, सोहन टू सेल्स कर दिया है। कितना अमाउंट दिखा दिया, 7100 दिखा दिया। दो गलतियाँ हुई हैं एक तरह से इसके अंदर, अमाउंट की भी गड़बड़ी हुई है। इस एंट्री को उल्टा करा, सेल्स टू मोहन कितना आ गया, 7100। अब दोनों एंट्री को मिक्स करा, सोहन डेबिट हो रहा है यहाँ पे, और सेल्स भी क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, डेबिट हो रहा है मेरे पास। तो अब देखते हैं, और यहाँ मशीन क्रेडिट हो रही है, यहाँ पे मेरे पास मोहन नहीं था, ये सोहन ही था। कौन था बेटा, ये सोहन ही है यहाँ पे बेटा ये। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, सोहन डेबिट है, सोहन क्रेडिट भी है, तो सोहन अल्टीमेटली क्रेडिट होगा, मशीन क्रेडिट हो जाएगी, सेल्स डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने से डेबिट होगा हमारे पास यहाँ, यस 7100 से हो जाएगा यहाँ पे, और मशीन क्रेडिट हो जाएगी यहाँ पे, मशीन 1700 से हो जाएगी, और सोहन भी क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, सोहन यहाँ क्रेडिट है यहाँ डेबिट है, तो ये 5400 से हो जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर।
अब मैं इसके 6 पार्ट की तरफ आ गया। अगर एक पार्ट आ गया तो आप खुद करके एंट्री देखिए, आप कर पाएंगे। 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में क्या करा उन्होंने, क्लास वर्क रेडी रखना है बस आपको। कैश सेल करिए 1700 को गौरव को, आपने सेल करिए गौरव को, तो एंट्री क्या करेंगे बताते हैं। वाज रिकॉर्डेड है 7100, तो आपने एंट्री क्या करी होगी, आपने कैश में सेल करिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल सिखाया होगा। गौरव का तो नाम आएगा ही नहीं क्योंकि हमने कैश में बेची है। कितने की बेचे हम लोगों ने, 1700 के। गलती क्या कर दी, गलती से हमने दिखा दिया कैश टू सेल्स, दिखाया तो है लेकिन 7100 दिखा दिया। इस एंट्री का उल्टा करा, यह आ गया सेल्स टू कैश आ गया, कितना आ गया 7100 आ गया। उल्टा कर लिया, अभी दोनों एंट्री को मिक्स करा, कैश कैश कट गया तो कैश नीचे रह गया और सेल्स हमारे पास ऊपर रह गया, तो एंट्री क्या आ जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट। रेक्टिफाइंग एंट्री आ जाएगी हमारे पास, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश 5400 आ जाएगा। आई होप कि आप इस तरह से कर पाएंगे इन एंट्रीज़ को। अभी हमारे पास इसके अंदर में 2 पार्ट रह गए हैं, उन 2 पार्ट को भी क्यों ना कर लिया जाए, जब हम लोगों ने इतना काम किया ही है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए वही हम लोगों ने हमारा जो डायलॉग है बिल्कुल याद रखेंगे। क्लास वर्क रेडी रखो, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री। 7 पार्ट था इसका हमारे पास। उसमें क्या था, हमने क्या करा 7 पार्ट के अंदर में, बी आर था 8100 का, रिसीट फ्रॉम रविंदर। यस, ये तो मेरा ही नाम आ गया है। रिसीट फ्रॉम रविंदर वाज रिकॉर्डेड इन द बिल्स पेबल बुक। हमें किससे मिला है, रविंदर से मिला है, और हम बताइए इसको क्या दिखा रहे हैं, बिल्स पेबल बुक में दिखा रहे हैं। बी आर मिला रविंदर से, तो एंट्री बी आर अकाउंट क्या होना चाहिए था हमारे पास, यहाँ डेबिट होना चाहिए था। हमारे पास एंट्री होनी चाहिए बी आर अकाउंट डेबिट टू रविंदर। बी आर अकाउंट डेबिट टू रविंदर 8100 रुपये का बिल मिला है। करेक्ट एंट्री तो ये बनती है। हमने एंट्री गलती से उसको बिल्स पेपर मान लिया, हमने क्या कर लिया, इसको रविंदर टू बीपी कर दिया एंट्री हम लोगों ने 8100। अब इस एंट्री का क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बीपी टू रविंदर 8100 हो जाएगा, 8100 कर देंगे। अब इस एंट्री को ऐड करेंगे, बी आर बीपी कटेंगे नहीं, दोनों जुड़ जाएंगे, रविंदर रविंदर भी जुड़ जाएगा। तो आप पूरा लिखेंगे बी आर बीपी टू रविंदर, बी आर की जगह पूरा बिल रिसीवर लिखेंगे, यहाँ 8100 और ये 16,200 से हमारी ये एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। और इसका 8 पार्ट है, वो भी लेके आने। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन कंसेप्ट समझाने की हमारी पूरी कोशिश है ताकि आप कॉन्सेप्ट कर पाएँ। एग्जाम्पल 17 एग्जाम्पल हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्पल कर लिए, वो 5-6 वीडियो में हमारे कवर हो ही जाएंगे। लास्ट पार्ट क्या है, कैश परचेज है 8100 का फ्रॉम भारत। भारत से हमने परचेज़ किए हैं, कैश परचेज़ किया है, जिसको रिकॉर्ड हमने 1800 किया है। तो इस एंट्री को भी हम सुधार लेते हैं। यहाँ पे आपने कैश परचेज़ करी है तो एंट्री क्या आनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने के परचेज़ करें हमने, 8100 के। हमने कितने को दिखा दिया, रिकॉर्ड कर लिया हम लोगों ने, क्या परचेज टू कैश 1800, एक आगे पीछे हो गए वर्ड। इस एंट्री का उल्टा करा, क्योंकि जो गलत हुआ है उसको सुधारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 1800, अब दोनों एंट्री को मर्ज करा मैंने, देखिए कैश से कैश कटेगा, यहाँ पे मेरा परचेज 8100 आ रहा है, परचेज 1800 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, परचेज करूँगा कितने से, डिफरेंस निकाला 6300 आ गया। परचेज टू कैश मेरी 6300 से आ जाएगी। लेकिन सभी लोगों को इंतज़ार है कि सर इन एंट्रियों को डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, तो वो भी आपको 5 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश मैं करूँगा। 1-2 एंट्री करूँगा, बाकी आप खुद करेंगे। मैं तो चाहूँगा कि आप इस तरीके से एंट्री करें। क्रेडिट सेल है बेटा 1700 की, राम को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, हम लोगों ने राम के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया उनको बेटा 7100 से। बेटा अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको नहीं बता दे, थोड़ा आप वेट करिए। अगर आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया तो फिर आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे, तो आप थोड़ा सा वेट करें, तो आगे आने वाली वीडियो में बिल्कुल हम बताएंगे। लेकिन अभी आपको ये इसी तरीके से करनी है। अब साथ साथ में आपको कुछ मैं काम दे रहा हूँ करने के लिए, जो आपको प्रैक्टिस में करना होगा। आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करेंगे, यानी कि हाउ विल द फॉलोइंग एरर्स आर रेक्टिफाइड, वो एरर हैव बीन डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो आप कैसे करेंगे, जैसे आपको बताया था सेम इस तरीके से इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। और एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का, आज हम लोगों ने किया है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन। वो सेम क्वेश्चन आप इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं, आप 4 एंट्रियों के तरीके से आप हमें करके दिखाएंगे, और आप इनके आंसर्स हमें आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू। अगली वीडियो के अंदर हम लोग अगले इलस्ट्रेशंस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच बेटा।